Good evening, friends. Good evening, sir. Good evening, sir. You seen after a long time, India have performed very good in sports, especially in Olympic. Right. People used to ask, what is the difference? Big political willingness. We seen the people what making mimicry of Modi है तो मुमकिन है. Somehow Modi and his government have proved that Modi है तो मुमकिन है. हमारे स्पोर्ट्समैन ने इस बात को प्रूव किया कि मेक इन इंडिया एंड मोदी है तो मुमकिन है. सो इस बार ओलंपिक मेडल्स की झड़ी लग गई. मतलब जो 80 साल से इंडिया ड्राई था, हम सिर्फ हॉकी की तरफ देखते थे, हम सिर्फ निशानेबाजी की तरफ देखते थे. अभी हमें एथलीट्स में मेडल मिले, रेसलिंग में मिले. ओवर एंड अबव वुमेन हॉकी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया. बट अभी मेरा मानना है अभी भी बहुत ज्यादा करने का है. मेरे हिसाब से शायद अभी भी आप 50 देशों के नीचे खड़े हैं. पॉपुलेशन में आप दुनिया में नंबर 1 हैं, इकोनॉमी में नंबर 4 हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नंबर 6 हैं. इवन ईमानदारी में भी आप 170 से 30वीं जगह पे आ गए. मतलब आप ईमानदार भी बहुत हुए हैं. पिछले 7 सालों में आप 130 स्टेप पायदान ऊपर आए हैं ईमानदारी में. बट स्पोर्ट्स में वेरी सैड कि आप लोग सारी खुशियों के बाद भी अभी सिर्फ 20 पायदान ऊपर रहे हैं. तो खेलों में बहुत कुछ करने को है. हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो अपने को एक एक करके इंट्रोड्यूस करेंगे. मनोज, सुमित्रा, पूजा गोयल जी, Prince. प्रिंस जी. बहुत ज्यादा वाइब्रेंट पैनल है. स्पोर्ट्स और देश का यूथ है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से आए हैं और ये अपने आप को इस पार्टिसिपेशन इस डिस्कशन में इन्वॉल्व करेंगे और अपने इम्पॉर्टेंट सजेशंस देंगे. जहां कि हमारा अभी इंटरव्यू शुरू होने से पहले, डिस्कशन शुरू होने से पहले हमारे पैनलिस्ट से डिस्कशन हो रहा था कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत कम है. कई लोगों का, हमारे पैनलिस्ट का कहना था वुमेन पार्टिसिपेशन कम है. कई लोगों का कहना था गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन कम है. हम सबसे पहले ये मौका मनोज को देना चाहेंगे कि कैसे स्पोर्ट्स को इम्प्रूव किया जाए. मनोज, तो लास्ट टाइम से इस बार तो वुमन पार्टिसिपेशन तो ज़्यादा हुआ है. वुमन का तो ज़्यादा ही है. एंड अपना प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा जो आदमी है, मतलब ऑल द सिचुएशन सपोर्ट करते. जैसे वुमेन्स हॉकी टीम हारने का टाइम भी कॉल करके बात हुआ है. एंड नीरज चोपड़ा 2019 में कुछ एक्सीडेंट पे उनका हाथ पे फ्रैक्चर हुआ. हाँ, 2018 में राइट. हाँ, तो वो भी टाइम भी सपोर्ट दिया था, जीतने का वक्त भी सपोर्ट दिया था. तो ये बहुत अच्छा है. तो आप कहना चाहते हैं कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके बारे में कई सारे उनके विरोधी कहते हैं कि सिर्फ वो बातों की बारात निकालते हैं, सिर्फ हवा महल बनाते हैं. लेकिन आपका कहना है कि वो जो छोटे मोटे जो जोकर्स हैं, जो मिमिक्री करते हैं, वो फैक्ट से बहुत दूर हैं. फाइनली दे आर जोकर. आप ये कह रहे हैं कि मतलब आपके प्रधानमंत्री रियल टाइम पे पार्टिसिपेट करते हैं, स्पोर्ट्स के हर स्टेप्स को, हर पहलुओं को छूते हैं. तो अभी जो स्पोर्ट्स आप देख रहे हैं, कैसे हम दुनिया में नंबर 1 बने, इस कैसे बने? सर दुनिया में तो अभी अपन दूसरा कंट्री से कॉम्पीट किया तो अपन पीछे, वो तो सबको पता ही है. मगर जो लास्ट 10 इयर्स का पहला अपन किधर था और अभी किधर है, तो अपन श्योर अपन ऊपर अपग्रेड हुआ ही है अपना स्पोर्ट्स. वो एक इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि पहला. सुनीता जी, मनोज का कहना है कि आपका स्पोर्ट्स ऊपर हुआ है, पिछले 10 सालों से अभी ऊपर हुआ है. बट जब मैं देखता हूं औरतों का पार्टिसिपेशन एक्सेप्ट देन हॉकी टीम छोड़ के कुछ खास नहीं हुआ है.
आपका देश अभी भी रेप के लिए कैंडल मार्च कर रहा है, अभी भी रेप एक एजेंडा है। बट पिछले 10 सालों में मैंने एक भी पॉलिटिशियन को नहीं देखा कि किसी स्पोर्ट्समैन के लिए कैंडल मार्च निकाला हो। क्या क्या दिखता है आपको स्पोर्ट्स का फ्यूचर इंडिया में? सर एक्चुअली इसमें क्या है ना सर, जो पेरेंट्स है उनका ये बहुत ही बड़ा मेजर रोल है। मतलब जो भी हमारा इंडियन कल्चरल का पेरेंट्स है वो पहले बाहर आना चाहिए, तब जाके उनका चिल्ड्रन का इधर भी आ सकता है। लाइक वो जो ये है लाइक द विलिंगनेस, द पावर ऑफ चिल्ड्रन, वो भी आ सकता है। सो आपका कहना है कि पेरेंट रोकते हैं खेलों में जाने से। राइट। पेरेंट्स को आप क्या सलाह देंगी? पेरेंट्स क्यों रोकते हैं? सर पहले तो ये है लाइक गर्ल चिल्ड्रन को बाहर ले लो, पहले घर से बाहर निकालो। लाइक इवन इफ दे आर गोइंग आउट फॉर सम एनी अदर रीजन, लेट देम गो। मतलब वो जो रिस्पेक्ट और वो जो ये सपोर्ट दे दो पहले उनको, वो ही है। ओके, फर्स्ट यू नीड टू सपोर्ट देम। लड़कियों को सपोर्ट देते हैं। अगर आपको 2 दिन के लिए चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र बना दें तो पहला ऑर्डर आप क्या निकालेंगी? पहले ऑर्डर तो मैं ये कहेंगी लाइक क्या क्या करना चाहते कर लो एक दिन में। किसको? गर्ल चिल्ड्रन Girls. बेसिकली। वेरी गुड। पूजा जी, अभी सुनीता का पेन बाहर आया, राइट सर। वो बॉम्बे में रहती हैं, पूरा हिंदुस्तान समझता है बॉम्बे बहुत एडवांस है, बट उसके बाद भी उनका पेन है कि लड़कियों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता। आप प्रोफेशनल हैं, बहुत बड़ा करियर आपने किया, आप वर्ल्ड क्लास इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही हैं, आपने 2 बार मेंस का एग्जाम भी दिया, वुमेन एम्पावरमेंट की आप जीती जागती मिसाल है। क्यों पेरेंट्स अभी भी लड़कियों को रोक रहे हैं? There are 2 factors for this. First, like we have seen this in case of many sports women. मैं एग्जांपल दूंगी मैरी कॉम का। मैरी कॉम की केस में जनरली फैमिली क्यों रोक रही थी? फाइनेंशियल रीजन नहीं था, रीजन ये था कि कल को बॉक्सिंग में जा रही है, सो फिजिकली वो वैसी नहीं दिखेंगी जैसा शादी के लिए एक लड़की को दिखना चाहिए। Okay. मे बी आइज डैमेज हो जाए, मे बी बॉडीज डैमेज हो जाए उनकी कहीं से, सो कल को उनसे शादी कौन करेगा? दैट इज द मेन कंसर्न फॉर द पेरेंट्स, व्हाई दे स्टॉप देयर गर्ल्स टू गो इनटू द स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली। पूजा जी, एक चीज मेरे को बताइए, लड़कियों का शादी करना क्यों जरूरी है? That is a tradition of Indian value system, I would say. Okay. Because since the time girl is born, everything depends कि शादी कहाँ होनी चाहिए। Okay. क्यों पढ़ाते हैं? इसी चीज को ध्यान में रख के पढ़ाया जाता है कि कैसे लड़के से शादी होगी, उसके हिसाब से का एजुकेशन दिया जाता है। Okay. हर चीज इस चीज को ध्यान में रख के की जाती है कि इसको शादी के बाद कैसी लाइफ मिले, Okay. तो उसके हिसाब से पढ़ाना, इवन खाना बनाना सिखाना, एवरीथिंग डिपेंड्स कि शादी के बाद पेरेंट्स अपनी लड़की के लिए कैसी लाइफ चाहते हैं। तो आपके हिसाब से जो स्पोर्ट्स में लड़कियां हैं, हाँ जी। उनकी अच्छी शादी नहीं होती? बिल्कुल अच्छी होती है सर, दैट्स व्हाई थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। आई तो आपका ये मैसेज है कि पेरेंट्स को लड़कियों को खेलों में जरूर भेजना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई से ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ज्यादा अच्छा दूल्हा मिलेगा अगर लड़की अच्छा खेल रही है। बिल्कुल सर, एंड नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, आई वुड से कि लड़की को इंडिपेंडेंट बना दो। जिस भी सेक्टर में जाके वो बनना चाहती है, शी शुड बी इंडिपेंडेंट, सो दैट इवन इफ शी इज नॉट रिस्पेक्टेड आफ्टर मैरिज, शी कैन टेक स्टैंड फॉर हरसेल्फ। ओके पूजा जी, एक और सवाल आपसे कि देखा ही गया कि लड़कियों को लड़कियां ही रोकती हैं, क्योंकि लड़कियां ही सास होती हैं, वही माँ होती हैं, वही बहन होती हैं, वही भाभी होती हैं, वही डॉक्टर होती हैं, तो रोकने के लिए जनरली लड़कियां ही आगे आती हैं। ये कैसे दूर हो? ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज उन्हें भी जिन्होंने रोका था वो लेडीज ही थी। ओके Okay, and that is rooted in the Indian system, not from few years but thousands of the years. ओके So that is something which is going on continuously. But we can break the chain, like आप एक जनरेशन में चेंज लेके आओ, सेकंड जनरेशन में चेंज एटलीस्ट 10%, Okay. नेक्स्ट जनरेशन में चेंज एटलीस्ट 20-30%. So that's how the chain will get break. मधु जी, अभी ये डिस्कशन चलते चलते शुरुआत हुआ था कि स्पोर्ट्स में इंडिया क्यों पिछड़ रहा है, बात ये आया पॉलिटिकल विलिंगनेस का। मनोज जी ने बोला कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, इवन उन्होंने 2018 में चोपड़ा को फोन किया, हमारी टीम हॉकी टीम के मैच से पहले उन्होंने फोन किया। मतलब वो प्रधानमंत्री जो 140 करोड़ लोगों की देखभाल कर रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं,
इंडियन इकोनॉमी के पोजीशन से लड़ रहे हैं, कुछ तथाकथित नेताओं, किसान नेताओं से लड़ रहे हैं। बट उसके बाद भी उन्होंने टाइम निकाला और बहुत टाइम निकाला, ओलंपिक में पार्टिसिपेंट सारे खिलाड़ियों से बातचीत किया, हाल किया। अनुराग ठाकुर जो नए स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, खुद भी खेलों में बहुत अच्छे हैं, मैंने उनके घर में देखा है, क्रिकेट का नेट है, हॉकी है, वो रोज सुबह शाम खेलते हैं। ऐसे लोग को अगर आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाते हो तो बहुत आगे बात जाती है। आप खुद भी एक स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से रही हैं, क्या ऐसा किया जाए कि लड़कियां स्पोर्ट्स में क्लास 5th या क्लास 6 से ही पार्टिसिपेट करने लगे? सर उसके लिए मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा व्यू है, जो मैंने रियलाइज किया हुआ है, मुझे लगता है कि खेल को बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे लेवल पे ले जाना चाहिए। कैसे? सपोज पहले लड़कियों को पढ़ने नहीं देते थे, उनकी मेंटालिटी ये थी कि पढ़ाएंगे, घर से बाहर निकालेंगे तो शी विल नॉट बी इन ए प्रॉपर वे ना, शी विल नॉट बी मतलब अच्छे से वो तमीज नहीं सीखेगी, उनकी ये मेंटालिटी थी। बट हुआ क्या, जैसे ही हमने उनको स्टडी दी तो उनकी फैमिली में जो उनके बच्चे आए, उन्होंने अपने बच्चे अच्छे से पाले। इवन उनका कभी फाइनेंशियली क्राइसिस आए तो उन्होंने अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट किया बिकॉज ऑफ एजुकेशन। और जो अब एजुकेशन का हमारा स्टैंडर्ड है वो अच्छा हो गया क्योंकि माएँ पढ़ी लिखी हो गई। मेरा ये मानना है कि अगर मतलब बेटी अच्छी निकले या बेटा अच्छा निकले तो माँ को ये सोचना चाहिए कि जो मैं नहीं कर पाई, अगर मुझे अपने बच्चे को स्पोर्ट पे भेजना है या अच्छी लाइफ देनी है तो वो कर ले। अगर उसको सपोर्ट मधुरी, करना जैसे चाहिए। आपके बारे में फेमस था कि अगर आपसे कोई बोले तो आप कूट देती थी, आप खेलने जाती थी तो आपसे कोचेस दूर रहते थे, आप प्रोफेशनल लाइफ में जब आई तो भी जो मेल मेंबर होते थे वो आपको ज़्यादातर बहन ही बनाते थे, उनको ये डर लगता था कि आपसे कुछ भी बदतमीजी किया तो आप कूट दोगे डायरेक्ट। तो हमने देखा जिन ऑर्गेनाइजेशंस पे आप गई वहाँ आपके पीछे बहुत सारी लड़कियाँ ऑटोमेटिक आती थी, एक की दीदी आप मेरे को शाम को स्टेशन भिजवा दो, हॉकी की टीम आप लेके सुबह जाती थी, कबड्डी की टीम लेके जाती। फिर ऐसा सडनली क्या हुआ कि आपने सब छोड़ के और एक जागो नारी जैसी विचारधारा बना ली? सर एम्पावरमेंट मेरी जो जागोधारी की विचारधारा है वो वुमेन को एम्पावर करना है। तो उसका यही नहीं है कि हम खेल में ही एम्पावर कर सकते हैं, हम डिफरेंट तरीके से उनके स्किल डेवलप कर सकते हैं। सपोज किसी को अचार बनाने का शौक है, किसी को केक बनाना अच्छा आता है बट उसको खेल कूद पसंद नहीं है, तो मैंने जो ये बनाया वाइड लेवल पे बनाया। ओके, सो आप स्पोर्ट्स के लिए क्या एम्पावरमेंट का आपका प्लान है? सर मेरा स्पोर्ट्स के लिए एम्पावरमेंट का प्लान है, जैसे कि दिल्ली में या नॉर्थ इंडिया में क्या करते हैं कि 8th क्लास के बाद ही या 12th के बाद, क्योंकि कुछ बोर्ड्स में 8th क्लास के बाद, कुछ बोर्ड्स में 11th से आप है ना स्ट्रीम फिक्स कर देते हो बच्चों का कि आपको कॉमर्स लेनी है, साइंस लेना है या आर्ट्स में जाना है। ऐसे ही आपको स्पोर्ट्स भी, जैसे कि अभी अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें आपको स्पोर्ट्स भी इतना प्रमोट कर देना चाहिए, क्योंकि जब नेता बोलता है सामने से, जैसे हमारे मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अगर हम उसको इंक्लूड करें कि बेटी खिलाओ तो लोग है ना उनको बहुत फॉलो करेंगे। बहुत अच्छा बात बोला एक्चुअली मधु जी आपने। पूजा जी उस समय थी हमारे पास में, तो हम लोग 2014 में नारा लेके आए थे कि जब सरकारें बोल रही थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तब हम नारा लेके आए थे चलो ओलंपिक में कि बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। तो बड़ा फर्क पड़ा था, बहुत सारी बेटियां थी जो हमारी एम्पावर हुई, कई सारी बेटियां नेशनल खेल रही हैं, कई सारी बेटियां एशिया चैंपियन भी हैं और कई सारे हमारे गोल्फर हैं। अभी एक हमारी गोल्फर ओलंपिक में 4th स्थान पे आई, वो गोल्फर को हमने 2016 में बेंट ब्रॉस गोल्फ बनाया था, वहां से हम उनको प्रमोट कर रहे थे। अनिर्बान लहरी हमारे पार्टनर थे, हम उनको पार्टनर बनाए थे बेंट ब्रॉस में। आज वो दुनिया में टॉप रैंकिंग पे हैं और प्राउडली हम कह सकते हैं कि आज वो इंडिया के सबसे बड़े गोल्फर हैं जो यूएस में प्रोफेशनल गोल्फिंग खेल रहे हैं। अब यहाँ पे प्रिंस जी आप बहुत अच्छे रेसलर रहे हैं, आप अच्छी कुश्ती करते हैं, आपके हिसाब से खेलों में क्या कमी है? मैं आपसे बात कर रहा था तो आपने मेरे को बताया कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं है। आज प्राइवेट सेक्टर इंडिया का करीब आप समझे कि 82% जॉब देता है, तो आपका कहना है कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं है, तो क्या तरीके का पार्टिसिपेशन आपके हिसाब से होना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर का सर मेरा अगर मैं बात करूं तो
एग्जैक्टली अगर लैंग्वेज की बात, मतलब जो बैरियर्स आते हैं एक प्लेयर को, कि सपोज कोई कन्नड़ है, वो डेफिनेटली उसकी लैंग्वेज इंग्लिश माइट भी उतनी अच्छी नहीं होगी, और अगर वो फेल होता है, हर इतने बच्चे खेलते हैं बचपन से, कोई नेशनल खेलता है, डिस्ट्रिक्ट खेलता है, तो इन द एंड क्या होता है, जो लोग नहीं जा पाते, जो गोल अचीव नहीं कर पाते, या किसी भी रीजन से, फैमिली या फाइनेंशियल, तो उनके लिए प्राइवेट सेक्टर में या हमारे लॉ में, एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह होनी चाहिए कि उनको उन्हीं की लैंग्वेज में प्राइवेट सेक्टर भी एक्सेप्ट करे। प्रिंस जी, हमारा सवाल ये है कि प्राइवेट सेक्टर, ये तो आप बता रहे हैं कि सरकार करे, सरकार एक लॉ लावे और प्राइवेट सेक्टर को मजबूर कर दे। आज ना विकास का दौर है, ओपननेस है, आज सरकार कोई भी काम नहीं करना चाहती एक्सेप्ट इन गवर्नेंस का। आप देखें, सरकार बैंक बेच रही है, सरकार रेलवे बेच रही है, सरकार एयरपोर्ट बेच रही है, और हम सब सहमत हैं, एकदम सही कर रही है। सरकार का काम गवर्नेंस करना है, एडमिनिस्ट्रेशन करना है, ना कि बिजनेस करना है। सरकार से बिजनेस नहीं हो सकता। बिजनेस बहुत पेचीदा सब्जेक्ट है जिसमें मुनाफा कमाना होता है, और अगर सरकार मुनाफा कमाने लगती है तो उसका वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर नेचर चला जाता है। मेरा ये कहना है सवाल कि क्या तरह का पार्टिसिपेशन आप प्राइवेट सेक्टर से चाहते हैं? जैसे जो मैंने सुना कि आपने बोला कि प्राइवेट लोग, बच्चे फेल हो जाते हैं, नेशनल में गए वहां फेल हो गए, उनकी इंग्लिश कमजोर है, मेरा मैं जो जहां तक समझा आपके हिसाब से इंग्लिश कमजोर है, तो आप चाहते हो कि जिनकी इंग्लिश भी कमजोर हो प्राइवेट सेक्टर उनको जॉब दे, यही सही है जी। ओके, सो प्राइवेट सेक्टर को आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, अगर वो नेशनल नहीं जीत पाए हैं या ओलंपिक नहीं जीत पाए हैं, तो भी उनको, जैसे मैनकाइंड फार्मा है, तो मैनकाइंड फार्मा ने इस ओलंपिक में जितने लोग हार गए थे उनको भी 11-11 लाख रुपए दिया। बहुत अच्छा पहल है मेरे हिसाब से। जागो नारी, आप सब लोगों को कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। एक अनाउंसमेंट अगले 30 दिन में करना चाहिए, छोटा अनाउंसमेंट करिए, और बट इससे बहुत अच्छा माहौल बनेगा। इससे एक सर मैसेज आएगा उन प्लेयर्स को जो करना चाह रहे हैं, बट दूसरों को देख के, उनके सपोज उनके बड़े भाई हैं या रिलेटिव हैं या कोई जानने वाले हैं, अब दिखता है कि अगर ये फेल हो गए तो वो घर बैठे हैं, फिर मतलब वो एक तरह से अपाहिज हो जाते हैं। तो उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो लोग भी अपना हौसला मतलब ना छोड़ें और आगे मेहनत करें, क्योंकि उनको अगर एम्पावर करेंगे तो उनके नीचे जो लेयर्स हैं, तो उन लोगों को बहुत ही प्रभाव पड़ेगा और वो आगे बढ़ेगा। सो अभी अगर हम आप सबका बात सुनने के बाद देखें तो हमारे यहाँ 3 प्रॉब्लम है। एक, एनवायरनमेंट नहीं है, तो हम अगर इसको शार्ट में बोलें तो हमारे यहाँ एनवायरनमेंट है, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। इसकी वजह से पहले दिन से बच्चों को बता दिया जाता है कि अगर खेलोगे तो आप खराब हो जाओगे, पढ़ोगे तो आप नवाब, मतलब अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा जिंदगी मिलेगा, अच्छी बीवी मिलेगी। इसके लिए बच्चे शुरू से पढ़ने में लगते हैं। दूसरा, जो सुनीता जी ने, पूजा जी ने, मधु जी ने सवाल उठाया, पेरेंट्स रोकते हैं स्पेशली लड़कियों को बाहर निकलने में। सो मेरे हिसाब से तो हम सब एक मत हैं कि जो पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं उनको आज से ही लड़कियों को रोकना बंद कर देना चाहिए। अगर रोकना है तो लड़कों को रोकें। अगर कोई मजाक करता है, कोई बदतमीजी करता है तो लड़के करते हैं। लड़कियां अभी डिफेंसिव में 50 साल लगेगा जब वो बदतमीजी करना शुरू करें या जो वायलेशन करना शुरू करें, तब तक तो 50 साल हम लड़कों को रोक सकते हैं, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। तीसरा एक चीज हुआ कि जो प्रिंस जी ने बोला कि प्राइवेट सेक्टर को, जो कि हाईएस्ट मुनाफा कमा रहा है, हाईएस्ट जॉब दे रहा है, अब टाइम आ गया कि भारत की तरफ से मेक इन इंडिया करे और भारत को भारत बनावे, ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स के लोगों को जॉब दे, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं क्रिएट करें। इसमें मनोज का कंट्रीब्यूशन था पॉलिटिकल बिल का, कि जो प्रधानमंत्री हैं उनका पॉलिटिकल बिल बहुत स्ट्रांग है, वो जो ठान लेते हैं वो ठान लेते हैं, मतलब मोदी है तो मुमकिन है। इसकी वजह से जो है स्पोर्ट्स में बड़ा बदलाव आ रहा है। सो फॉक्स न्यूज के इस प्रोग्राम में इंटरवल हम 2 मिनट का लेते हैं, उसके बाद हम वापस आएंगे। थैंक यू।